नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है नोबेल प्राइज 2022। यानी 2022 में नोबेल प्राइज किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और इसको ट्रिक के माध्यम से जानने का या सीखने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो, अभी 2023 के नोबेल प्राइज की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हमें 2022 के नोबेल प्राइज ही परीक्षा में पूछे जाएंगे जब तक 2023 के नोबेल प्राइज की घोषणा ना हो। तो हमारा टॉपिक की स्टार्टिंग होती है नोबेल प्राइज 2022। सबसे पहले देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखो, 6 ही हमने लिख रखे हैं और कौन कौन से हैं इसको भी याद रख लेना। भौतिकी में दिया जाता है। भौतिकी को फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो एक नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? फिजिक्स में। दूसरा साहित्य में, लिटरेचर। तीसरा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? केमिस्ट्री में भी दिया जाता है। और चौथा चिकित्सा, मेडिसिन में। और पांचवा शांति में, पीस में, पीसफुल कंडीशन के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो दोस्तों, 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। फिजिक्स, साहित्य, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और शांति। चलो एक एक करके हम सभी नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। देखिए, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट को मिला है। किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट को मिला है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। जॉन एफ क्लॉसर को मिला है, जो यूएसए के रहने वाले हैं। एंटोन जिलिंगर को मिला है, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले। अब देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई कि सर जी इसमें ये तो हमें बुक में भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वह है फिजिक्स में। फिजिक्स ने एक्सेप्ट किया, लंगर क्लोज डाला जाएगा। दोबारा सुनो, फिजिक्स ने एक्सेप्ट किया, लंगर क्लोज डाला जाएगा। देखिए, फिजिक्स से इस लाइन को यदि याद रखेंगे तो आपको फिजिक्स वाले नोबेल प्राइज याद हो जाएंगे। फिजिक्स में लंगर से मतलब हो जाएगा जिलिंगर, क्लोज से मतलब हो जाएगा क्लॉसर, और एस्पेक्ट से मतलब हो जाएगा, वो एसेप्ट से मतलब हो जाएगा एस्पेक्ट। क्या मतलब हो जाएगा? एस्पेक्ट। तो दोबारा सुनो इसको, फिजिक्स ने एक्सेप्ट किया, लंगर क्लोज डाला जाएगा। फिजिक्स से फिजिक्स बन जाएगा। भौतिकी, एक्सेप्ट से क्या बन जाएगा? एस्पेक्ट बन जाएगा। और लंगर से जिलिंगर बन जाएगा और क्लोज से क्लॉसर बन जाएगा। इस तरह से हमें ये नोबेल प्राइज याद रह सकते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं साहित्य के नोबेल प्राइज की। देखिए, साहित्य के नोबेल प्राइज फ्रांस की एक महिला हैं जिनका नाम है एनी एर्नॉक्स। उनको साहित्य का नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, किसकी बात करें? रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान की जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिए गए हैं? कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस। इनको रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज दिए गए हैं। इनको याद रखने का तरीका है कि केमिस्ट्री में बर्टोजी की शार्पनेस के लिए मेडल दिया जाएगा। दोबारा सुनो, केमिस्ट्री में बर्टोजी की शार्पनेस के लिए मेडल दिया जाएगा। अगर इस लाइन को याद रखेंगे तो आसानी से हमें परीक्षा में जो नोबेल प्राइज पूछा गया है वो याद आ जाएगा। केमिस्ट्री से बन जाएगा केमिस्ट्री, और बर्टोजी से बन जाएगा बर्टोजी, ये सीधा सीधा नाम है, ठीक है। और शार्पनेस से बन जाएगा शार्पलेस, और मेडल से बन जाएगा मेल्डल। क्या बन जाएगा? मेल्डल। देखो दोस्तों, इसको इस ट्रिक से याद रखने का उद्देश्य यही है
कि जो बच्चे परीक्षा में भूल जाते हैं उनको इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से नोबेल प्राइज याद हो जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि शार्पलेस को 2 बार रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज मिल चुका है। इससे पहले नोबेल प्राइज 2001 में मिला था और अब नोबेल प्राइज 2022 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज शार्पलेस को दिया गया है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा के नोबेल प्राइज के बारे में। देखिए, चिकित्सा की नोबेल प्राइज में शांति पाओ, क्या? शांति पाओ। शांति मतलब क्या है? स्वांति। शांति मतलब क्या है? स्वांति। पाओ मतलब पाबो। और ये कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन के रहने वाले व्यक्ति हैं। कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन के रहने वाले व्यक्ति हैं। तो मेडिसिन, अगर आपसे पूछे मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको मिला है तो शांति पाओ। मेडिसिन लेके वैसे भी शांति आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो मेडिसिन लेके शांति आ जाती है, तो शांति मतलब स्वांति और पाओ मतलब पाबो। कहाँ के रहने वाले? स्टॉकहोम और स्वीडन। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन्होंने एक जीनोम होता है होमोनिन। जीनोम क्या होता है? होमोनिन। मानव विकास के जीनोम पर क्या की इन्होंने खोज की, रिसर्च की, तो इसीलिए इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साल का जो प्रश्न बनता है वह बनता है शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा या दिया गया, सॉरी, शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया गया। देखिए, 2022 में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ। रूस की एक मानवाधिकार संस्था है मेमोरियल, जिसकी स्थापना 1987 में की गई, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल। और यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र के आगे बढ़ाने हेतु 2007 में एक संस्था का निर्माण किया गया, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन की। तो ऐसे याद हो जाएगा, मतलब कि भाई इनको शांति के लिए बोला गया, भाई लड़ाई मत करो, शांत रहिए, पूरा विश्व इससे परेशान हो रहा है। और वो किनको बोला गया? रूसी मानवाधिकार संगठन और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को। रूसी मानवाधिकार संगठन का नाम क्या है? मेमोरियल। और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन का नाम क्या है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और इसके साथ साथ एलएस बियालियात्स्की, बेलारूस के हैं, एलएस बियालियात्स्की को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखें आप। बियालियात्स्की कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेलारूस के रहने वाले हैं। चलिए, अब हम अंतिम नोबेल प्राइज की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज। देखिए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में डायमंड का बड़ा महत्व है। क्या है? डायमंड का बड़ा महत्व है। अगर डायमंड का बड़ा महत्व नहीं होगा तो वरना डाइविंग लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? डाइविंग लगानी पड़ेगी। इस तरह से याद हो जाएगा, यानी अगर डायमंड को महत्व नहीं दोगे तो वरना डाइविंग लगानी पड़ेगी। तो डायमंड से बन जाएगा डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविंग और बेन एस बर्ना। बर्ना से बन जाएगा बर्नान के। ठीक, अर्थशास्त्र में डायमंड को महत्व दो, वरना डाइविंग लगानी पड़ेगी। इस तरह से इस लाइन को याद रखो, अर्थशास्त्र में डायमंड को महत्व दो, वरना डाइविंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, डूब जाएंगे, डाइविंग में क्या होगा? डूब जाएंगे। तो बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविंग, इनको किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक ऐसे ही चिकित्सा में किसके लिए? होमोनिन, मानव विकास के जीनोम पर शोध के लिए चिकित्सा में नोबेल प्राइज दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों हम नोबेल प्राइज को ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आशा करता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको नोबेल प्राइज याद हो गए होंगे। और कोशिश हमारी यही है कि आपका जो करंट अफेयर का नोबेल प्राइज से जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह की करंट अफेयर के लिए, यूजफुल करंट अफेयर के लिए जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आपको लगातार जो परीक्षा से संबंधित बढ़िया बढ़िया जो मैटर है वो मिलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।